आज के इस वीडियो में बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक तरह से फिजिकल फोर्स है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ फिजिकल फोर्स in which electron have no significant role। इलेक्ट्रॉन का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक तरह से कैसा फोर्स है? फिजिकल फोर्स। फोर्स दो टाइप होते हैं केमिस्ट्री में, एक केमिकल फोर्स और दूसरा फिजिकल फोर्स। केमिकल फोर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, लूज हो, गेन हो, शेयर हो, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र या फिर लूज या फिर गेन के बाद जो बॉन्ड बने उसको क्या बोलते हैं? केमिकल फोर्स। और फिजिकल फोर्स है कि इलेक्ट्रॉन प्ले नो रोल, कोई रोल प्ले न करे, तब उसको आप क्या बोलते हैं? फिजिकल फोर्स। सो फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, केमिकल फोर्स और फिजिकल फोर्स ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप का क्या है? फिजिकल फोर्स है। डिफिनीशन की अगर बात किया जाए तो डिफिनीशन दो स्टेप में है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज force of attraction between hydrogen and more electronegative element, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके किस बीच? हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। But hydrogen is already bonded with other electronegative element। हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड हो ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखिए, डिफिनीशन दो स्टेप में है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक लाइन यहाँ तक हो गया, फिर दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। बट हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बॉन्डेड विथ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन हाइड्रोजन जो है खुद दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड हो। अब इसको समझते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रोजन है ये फ्लोरीन से बंधा है ना। तो इसके अब सबको पहले से पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसके बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से है, ठीक। तो ये हो गया। फिर दूसरा ये है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? मान लीजिए OH है, इस तरह से ना। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज, इस तरह से है। तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इस हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देखिए लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बॉन्डेड विथ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये जो हाइड्रोजन है ना, किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड हो, ये तो इसी से बॉन्डेड है और इसी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड हो, तब उनके बीच जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे अमोनिया है ना, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इसके बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसके पॉजिटिव चार्ज, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे हो गया, मान लीजिए HF है ना, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी नहीं डेवलप होगा। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन इस अमोनिया और इस हाइड्रोजन के बीच जो फोर्स होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्डेड है, लेकिन ये हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है। तो ये 2 स्टेप है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ 2 टाइप होती हैं। 2 टाइप की अगर बात करें, एक है इंटरमॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसको समझते हैं। देखिए, इंटर मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में, अब इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल ना। तो देखिए, इंटर मॉलिक्यूलर मतलब इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, और यहां पे इंट्रा मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे मान लीजिए HF और HF के बीच में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, या H2O और HF के बीच में इस तरह से हो सकता है, या फिर एल्कोहल और वाटर के बीच में। तो 2 मॉलिक्यूल होंगे ना, एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, उन्हें क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। और ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर, सेम मॉलिक्यूल के बीच में। तो देखिए, जैसे ये आर्थोनाइट्रोफिनाल है, ये बेंजीन है, ऐसे यहाँ पे OH लगा दिए तो फिनाल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए N इस तरह से ऐसे ना, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर किया है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल प्लस, ये है, इनके बीच फोर्स है ऐसे ना। तो विद इन सेम मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोकेटेड इन सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम located in same molecule। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोकेटेड होगा। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लोकेटेड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेम मॉलिक्यूल में लोकेटेड होगा, इसमें क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल में लोकेटेड होगा। तो इस तरह से एक इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी को बोलते हैं आल्सो known as
चिलेशन, उसको क्या बोलते हैं, चिलेशन, क्योंकि एक रिंग जैसा बन जाता है ना। और दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे। जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो उनका वेट बढ़ेगा ना। तो अगर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन होगा। ड्यू टू एसोसिएशन, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एंड सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज करेगा ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H2S है ना, और दूसरा क्या है, H2O है। इसमें इसी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमॉलिक्यूलर। तो इसका क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और इसका क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो एसोसिएशन की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू एसोसिएशन, भाई कंबाइन होगा, आपस में खींच के पास आ जाएगा ना। जब खींच के, ड्यू टू एसोसिएशन सरफेस एरिया डिक्रीजेज, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल के साथ मिल जा रहा, तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्बिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस, कंपाउंड की सॉल्बिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सॉल्बिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस। और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस, सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट की अगर बात किया जाए, तो नोट में 2 लाइन लिखना है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी ज़्यादा पावरफुल है किससे, वान डेर वाल्स फोर्स से। ये है, ये सब फिजिकल फोर्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फिजिकल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी फिजिकल फोर्स है, वान डेर वाल्स फोर्स भी क्या है, फिजिकल फोर्स है। तो ये अगले चैप्टर में आएगा। किस तरह से इसकी स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और मजबूती अगर इसकी बात करें तो कितना मजबूत है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग lies in between 10 to 50 किलो जूल पर मोल, 10 से 50 किलो जूल पर मोल है इसकी मजबूती, जो कि काफ़ी कम है कोवैलेंट बॉन्ड से। और पीरियोडिक टेबल के केवल 3 एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ना।
FON, fluorine, nitrogen, oxygen. FON can form hydrogen bonding when attached with हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से अटैच्ड होंगे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ओनली 3 एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप पीरियोडिक टेबल हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन दे अटैच्ड विथ, जब ये अटैच्ड होंगे व्हेन दे अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, यानी फ्लोरीन जब जुड़ा होगा हाइड्रोजन से तभी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे F2 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा ना, F2 नहीं बनाएगा। उसी तरीके से देखिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ ना, तो ये तो बना लेगा, लेकिन ये N2 नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ओनली 3 एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन अटैच्ड विथ हाइड्रोजन, यानी F2 नहीं बनाएगा, O2 नहीं बनाएगा, या N2 नहीं बनाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में अगले वीडियो में वो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको पढ़ाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री 12th का चैप्टर है। 11th वाला जो चैप्टर है उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। अगले वीडियो से उसको स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।